क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद है। मैं ज़िला मुरादाबाद में रहता हूँ। मेरा जो गांव लगता है वो रामपुर दुराया है। मेरा जो विभाग चला था वो गुलाम नबी से चला था, जो कि एकता बिहार में रहता है, रामपुर दुराए पे। गुलाम नबी से जो विभाग चल गया था मेरा, वो सन 1998 में से चल गया था, मतलब ज़मीन का विभाग। लेकिन मुकदमा चल गया था हाई कोर्ट में। लेकिन जो गुलाम नबी हैं, जो एकता बिहार में रहते हैं, पहले वो सट्टू नंगले में रहते थे, अब वो जो हैं बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े माफिया डॉन हैं। तो मैं अपनी ज़मीन की अगर आवाज़ उठाता तो सन 2017 से पहले भी आवाज़ उठा सकता था मैं। लेकिन सन 2017 से पहले मैंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मुझे जो है विश्वास ही नहीं था। मुझे मालूम था क्योंकि वो जो है कतली आदमी है, मेरा भी कत्ल करा कर कहीं ना कहीं फिकवा देता मुझे। इसलिए जो है मैंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि वो जो है सपा सरकार के जो है पूरे कार्यकर्ता और नेता हैं। तो इसलिए भाई मैंने जो है अपने दिल को जो है खामोशी से अपने दिल को बर्दाश्त करा और मैंने उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज जो मैंने आवाज़ उठाई है, जो गुलाम नबी हैं उनके जो काननामे मैंने जो करे हैं, उन्होंने वो बताए हैं, तो मैंने योगी महाराज की जो सरकार है, इस सरकार के अंदर मैंने जो है दम देखा। और इस सरकार के अंदर जो मतलब अधिकारी लोग हैं वो एक अच्छी तरकीब से काम कर रहे हैं और बहुत खुश हूँ मैं अधिकारियों से और सरकार से भी बहुत खुश हूँ। जब मैंने ये देखा कि ये सरकार गरीबों की है और मजलूमों की है और बेकसों की है और ये उनकी सरकार है जिनका कोई नहीं है, उनके योगी महाराज जी हैं, तो ये सोचते हुए मैंने जो है गुलाम नबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपनी ज़मीन की आवाज़ उठाई। गुलाम नबी जो है वो एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है और वो गो हत्यारा भी है। और उसके खिलाफ़ अगर कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो जो हमारे दीपक चौहान साहब हैं, जो मूंडे थाने के जो हैं दरोगा जी हैं, दीपक चौहान साहब हैं जो मूंडे थाने के जो हैं दरोगा जी हैं, वो उनसे जो है संपर्क में है। अब उन्हें जो है क्या मैं दरोगा जी से कह देते हैं, गुलाम नबी साहब बोले इन्हें जो है एनकाउंटर कर दो, मार दो, गरीब आदमी है, इनकी कौन सुनवाई करेगा, कौन सुनेगा? तो हमारी तो कहीं सुनवाई कोई करे या ना करे, मगर हमें यकीन है कि योगी महाराज जी जो हैं हमारी सुनवाई भी करेंगे और मेरी ज़मीन की भी जांच कराएंगे और गुलाम नबी जो है उसकी ज़मीन की भी जांच कराएंगे। क्योंकि सन 1998 में उसके बाप पर जो ज़मीन थी वो 1.25 बीघे थी, 250-300 करोड़ रुपए की मालियत है। कहाँ से आ गई? कोई कारखाना नहीं उसका, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है उसका। बस कुछ दिन पहले ये पूरा मामला सर ये है कि जो गुलाम नबी हैं उन्होंने जो है दरोगा जी को भेजा था मेरे घर पे कि उसको उठा के लाओ और उसका जो है एनकाउंटर करो। अब मैं किसी विभाग में ही नहीं हूँ, जो मेरा जो है नाम नहीं किसी थाने में, कोई मैं वो नहीं, दागी नहीं, तो मेरा जो है एनकाउंटर जो है करने का क्या मतलब था? दरोगा जी को जो एनकाउंटर करने के लिए ईदगाह पे लेकर गए थे मुझे कि तेरा एनकाउंटर करूँगा। किस समय आपको घर से उठाया था? करीब 12 बजे का टाइम था, मेरे घर से उठाया। मेरी वाइफ के साथ में जो है गालियाँ गुप्तारियाँ भी दी, उन मारपीट भी हुई है। मेरी माँ के साथ भी मारपीट हुई है, गाली गुप्तारी दी है, लात मारी थी दरोगा जी ने मेरी माँ के। अच्छा 6-7 जो है पुलिस वाले थे। लेकिन एक बात और देखने वाली है कि अगर पुलिस अगर मारपीट कर रही है तब तो चलो हमें दिल को सब्र है कि पुलिस मारपीट कर रही है हमारे साथ, क्योंकि हमें ये तो सब्र है कि कानून के रखवाले हैं ये। लेकिन उनके साथ में एक गुंडा भी था, वो बदमाश है बहुत बड़ा वाला। बदमाश भी जो है मेरी उसे पहचान नहीं हो पा रही मेरी क्या कौन है कौन नहीं है पुलिस के साथ में, लेकिन वो बहुत बड़ा बदमाश गुंडा बताते हैं। और वो जो है दीपक चौहान साहब के साथ चलता है। वो जहाँ दीपक चौहान साहब दबीस मारने जाते हैं उस गुंडे को लेके जाते हैं। वो दीपक चौहान साहब जो है हमें जो है गिरफ्तार करते हैं, हमें गरीबों को पकड़ते हैं। उस अधिकारियों से शिकायत की इस बारे में? मैंने अधिकारी साहब से शिकायत करी थी, मैंने DIG साहब से भी शिकायत करी है, मैंने DM साहब से भी शिकायत करी है मैंने इस बात की। उन्होंने बोला है कि जांच करवाएंगे हम, जो ईमानदारी है वो जांच ईमानदारी के साथ होगी और मुझे जो है पूरा फख्र है कि जांच भी होगी मेरी हर कीमत। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरे इलाके के अंदर जो दहशत मची पड़ी है कि सब पूरा इलाका ये जानता है कि गुलाम नबी जो है बहुत बड़ा माफिया डॉन है। उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है और सच्चाई की जो आवाज़ उठाई है वो शेर मोहम्मद ने उठाई है। अब जब शेर मोहम्मद ने आवाज़ उठाई गुलाम नबी के खिलाफ, जब शेर मोहम्मद का ही एनकाउंटर कराया जा रहा है गरीब आदमी का, तो अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे भी एनकाउंटर करा देगा गुलाम नबी जी। किसी पार्टी में मौजूद है गुलाम नबी पार्टी का कार्यकर्ता है और क्या कहते हैं सपा पार्टी का खुला नेता है। वो तो सन 1998 में 20-20 गाड़ी चलती थी साहब उसकी। तो किस तरह का खतरा बना हुआ है इन लोगों से आपको? मुझे इस तरह का खतरा बना हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम नबी साहब जो है मेरा एनकाउंटर भी करा देंगे दीपक चौहान साहब से, और मुझे जो है फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है कि इसे जो है
कोई भी चीज़ रखो अवैध और इसके ऊपर जो है इसे चालान करो इसका, और इसे जो है जेल में डालो या इसका इनकाउंटर करो। तो उसी से जो है पूरा इलाका दहशत में है कि जब एक गरीब आदमी ने आवाज़ उठाई तो उसे भी जो है एनकाउंटर हो रहा, हम आवाज़ उठाएंगे हमारा भी एनकाउंटर होगा। इसलिए जो है ये दहशत जो है इलाके के अंदर, ये दहशत जो है दूर करी जाए। आज नाम है। सुनवाई नहीं होते थे। था 5 बीघा जमीन से हमारे पति वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाने थे तो मारपीट किए दीवानजनी दरोगा साहब ने बहुत हथियार करा मेरे साथ, बहुत बदतमीज से मारपीट करा मुझसे। घर पे आए थे, मेमोरी मोबाइल हमारे सीने पे रखा था, मोबाइल तो बहुत गलत इससे हरकत से हमसे छीना हुआ था। दरोगा साहब ने जो दिए थे, बहुत दरोगा साहब ने बहुत मारपीट करा था, बहुत हथियार करा था मुझसे। फिर हमारे हस्बैंड को पकड़ के ले गया था, हस्बैंड को पकड़ के लेके बहुत फिर वहाँ से ईदगाह पे लेके गया था। ईदगाह पे ले जाके उनको टर्न की धमकी दिया था हस्बैंड को मेरा। फिर थाना में लेके गए थे, थाना में लेके जाके फिर क्या पता ये नहीं हुआ। अच्छा, आपने जो एक शिकायत पत्र दिया है, आप मांग रहे थे ज़मीन के हक इंसाफ जना दे। माविया डॉन है, गुलाम नबी सक्टू नगला की माविया डॉन है, गुलाम नबी, उस पर हमारी ज़मीन है। कितनी बीघी जमीन पर? 5 बीघा ज़मीन है। अभी एक आपकी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई थी, कपड़े फटे वो दरोगा साहब ने कराया था, पूरा कपड़ा फाड़ दिया था मैंने। क्या नाम है दरोगा जी? सुबक चौहान। कैमरा की डीवीआर भी लेके गया, मोबाइल भी लेके गया।